Good morning, all. Welcome back to your channel. This is Sachin Kapoor back to you. और the purpose of making this video is wholly devoted to volume analysis again. Advanced level of volume analysis की कैसे एनालाइज किया जाए, बिकॉज इन द लास्ट वीडियो आई टॉक्ड अबाउट माई पोजीशन इन CDSL, जिसपे मैं 11% के गेन में हूँ 5 दिन के अंदर। 2 अपर सर्किट लगे हैं, अभी भी आई एम एट अपर सर्किट ओनली, तो अभी पता नहीं कितना और गेन होगा। सो ये वो जो प्रीवियस वीडियो था वो उसको डिस्कस करने के लिए था कि क्यों मैंने पोजीशन ली, क्या क्या देख के लिया था। बट दिस वीडियो आई वांट टू डिवोट फुल्ली कंप्लीटली ऑन वॉल्यूम एनालिसिस, कि आप एडवांस लेवल वॉल्यूम एनालिसिस कैसे करोगे और वो कैसे आपको हेल्प करेगा। लोग जैसे आपको कहते हैं कि अरे वॉल्यूम एनालिसिस दैट्स वेरी इजी, जस्ट पुट ओपन एनी चार्ट एंड पुट ऑल द वॉल्यूम्स हियर, और एक वॉल्यूम इंडिकेटर डालो यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे सर्च करो, यहाँ पे वॉल्यूम लिख दो और मतलब सेलेक्ट करो, जैसे मैंने किया हुआ है। दो हो गए, अब यहाँ पे करा दो। सो जैसे कि ऐसे कर लो, ये तो बहुत ईजी है। बट क्या ये सीरियसली इतना ईजी है? क्या मतलब कि ये ग्रीन का मतलब ये बहुत अच्छा है कि हाँ, तो फिर ये इतना फॉल कैसे आया? यहाँ पे गैप डाउन क्यों खुला? अगर ये स्टार्टिंग से इतना ग्रीन था और वॉल्यूम एनालिसिस आपका इतना ईजी है, तो ये गैप डाउन क्यों खुला? इसका क्या मतलब है? तो आपका तो कहीं ना कहीं लैक कर रहा है वॉल्यूम एनालिसिस, कहीं ना कहीं फॉल्ट है। सो वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दैट। और ये वॉल्यूम एनालिसिस जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल दैट आई हैव डिवाइडेड, दैट फॉर लाइक सिंप्लीफिकेशन आई हैव डिवाइडेड इट इनटू 2 पार्ट्स। जस्ट लिसन टू इट वेरी केयरफुली। आपको इतना हेल्प करेगा ये आपकी स्विंग ट्रेड्स में, यू कैन नॉट इवन इमेजिन आप कहाँ पे पहुंच सकते हैं, कितना परसेंटेज गेन सिर्फ इस वॉल्यूम एनालिसिस से आपको हो सकता है। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या होता है। पहले होते हैं ये वॉल्यूम बार्स। ओके, ये होती है कैंडलस्टिक पैटर्न्स, एज यू एंड मी बोथ आर अवेयर कि इसको कैंडलस्टिक्स कहते हैं। एंड जो ये नीचे है, दीज आर वॉल्यूम बार्स। ओके, सो ये वॉल्यूम बार क्या सिग्निफाई करते हैं? वॉल्यूम बार सिग्निफाई करता है कि उस पर्टिकुलर दिन में कितना वॉल्यूम था। अब आपको ये नहीं पता कि वो डिलीवरी वॉल्यूम की बात कर रहा है या इंट्राडे वॉल्यूम की बात कर रहा है, उसमें दोनों मिक्स है। ये जो वॉल्यूम बार है, दिस वॉल्यूम बार, लेट्स जस्ट राइट इट डाउन फॉर योर कन्वीनियंस कि वॉल्यूम बार, जस्ट अ मिनट। ओके, so let's write it down that a volume bar signifies the volume, the delivery and intraday volume, intra volume of a day, of a day okay, so a volume bar signifies the delivery, let's just delivery में y लगा देता हूँ आप लोगों के लिए, डिलीवरी एंड इंट्रा वॉल्यूम ऑफ अ डे, यानी कि ये डिलीवरी एंड इंट्रा डे दोनों का कॉम्बिनेशन से जो, मतलब दोनों का टोटल से जो बनता है, दैट इज अ वॉल्यूम बार। ओके, तो वो ये जो होता है, दिस सिग्निफाइज अ वॉल्यूम बार। ओके, ये जो एक बार है, इसमें डिलीवरी और इंट्राडे दोनों का वॉल्यूम मिक्स है। डिलीवरी वॉल्यूम क्या होता है कि अगर आज मैं बाय कर रहा हूँ, मैंने एक दिन से ज़्यादा होल्ड करना है, मैं एक लंबा लॉन्ग पोजीशन बना रहा हूँ, बाइंग कर रहा हूँ और स्विंग ट्रेड के लिए लेट्स से बना रहा हूँ, एक हफ्ते तक होल्ड करूँगा, तो वो डिलीवरी वॉल्यूम है। और इंट्राडे वॉल्यूम क्या है कि मैंने आज ही खरीदा है, सुबह 9:15 के आसपास कहीं पे भी, या 9:15 से आगे कभी भी आए परचेज, और 3:20 से पहले आई एम सेलिंग इट, तो वो एक ही दिन के अंदर आई एम बाइंग एंड सेलिंग, तो वो इंट्राडे वॉल्यूम होता है। तो अब आप बताओ मुझे, क्या ये सिग्निफाई करता है? ये मुझे कुछ बता सकते हैं? ये बार इतना लंबा बार बना है कि इससे मुझे कुछ पता चलेगा कि क्या डिलीवरी था या इंट्राडे था? अगर मैं 10 दिन की पोजीशन क्रिएट करना चाहता हूँ अपनी, तो क्या मेरे लिए इंट्राडे की वॉल्यूम कोई मतलब कुछ इंपॉर्टेंस रखता है? नहीं रखता। आई नीड टू एनालाइज कि डिलीवरी वॉल्यूम कितना है इसमें, इंट्राडे वॉल्यूम नहीं, डिलीवरी वॉल्यूम कितना है, और पीछे से डिलीवरी वॉल्यूम क्या बढ़ रहा है या कम हो रहा है, कि मेरे जैसे लोग बाय लंबे समय के लिए कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ इंट्राडे वॉल्यूम है। अगर डिलीवरी वॉल्यूम बढ़ रहा है और अगर एक ये जैसे इंगल्फिंग पैटर्न बना दिया इसने यहाँ पे, देन तो आई ऑल्सो कैन मेक अ पोजिशन, आई कैन एम फॉर लाइक a small recovery up to 1496, that is for gap filling, और I can aim higher। तब तो मैं कर सकता हूँ कि हाँ डिलीवरी वॉल्यूम बढ़ रहा है तो people will buy it, people are buying and will buy it। बट इंट्राडे वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है तो भाई वो मुझ पर इम्पैक्ट क्या डालेगा? बिकॉज ये जो आपको वॉल्यूम बार्स दिख रहे हैं, इसमें कोई डेरिवेटिव नहीं है, ये सिर्फ इक्विटी में, जो भी इक्विटी में डीलिंग हो रही है, बाइंग और सेलिंग हो रही है, चाहे वो इंट्राडे की है या डिलीवरी की है, बस ये वो ही दिखाता है, जिसमें आपका कोई ऑप्शन फ्यूचर का डाटा नहीं आ रहा। तो ये आपको बात समझनी पड़ेगी कि मुझे, अगर मैं एक दिन से ज़्यादा के लिए जा रहा हूँ, तो आई नीड टू आइडेंटिफाई हाउ मच डिलीवरी वॉल्यूम देयर इज इन वन वॉल्यूम बार। ठीक है, विल डू दैट कि ये कैसे समझे। ओके, लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड कि ये कैसे समझे कि कितना डिलीवरी वॉल्यूम है इसमें। सो विल ओपन माय फेवरेट वेबसाइट फॉर दिस, दैट इज स्टॉकेज अगेन, एज आई टोल्ड यू बिफोर टू। ये ऐसा है, यू कैन फाइंड दिस डेटा फ्रॉम एनी, मनी कंट्रोल कैन ऑल्सो गिव यू दिस पर्टिकुलर डेटा, बट आई फील मोर कंफर्टेबल यूजिंग दिस साइट, एंड या बिकॉज आई बीन यूजिंग इट सिंस वेरी लॉन्ग टाइम। सो मैं कौन सा शेयर देगा? टाटा स्टील। ओके, यस, सो लेट्स जस्ट फाइंड आउट टाटा स्टील। यहाँ पे मैंने सर्च किया है, इधर आया है, और लेट्स गो अ लिटिल डाउन। तो यहाँ पे ओके, यहाँ पे ना थोड़ा ये इशू आता है कि मुझे ये यहाँ से ऐसे मिलता है, और मतलब आई वॉन्ट टू गो ऑन व्यू डिटेल्स में। ओके, तो ये अलग से खुलता है, दिस इज़ द गुड, तभी मैं वो आई प्रेफर दैट मोबाइल एप्लीकेशन ऑफ दिस। अच्छा, नाउ लुक एट दिस,
जो 1450 पे लेट्स जस्ट सी कि सबसे बड़ा डिलीवरी। अच्छा, इससे पहले वी डिस्कस, लेट्स सी कि ये बार्स हैं ये, ठीक है। अब इन बार्स में दो कलर दिख रहे हैं आपको, एक लाइट ब्लू है, एक डार्क ब्लू है। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो एक ये भी आएगा, ये बाद में देखेंगे। पहले मैं देखता हूँ कि ये है क्या। ओके, लेट्स जस्ट सी कि अगर डार्क ब्लू है, दिस इज डार्क ब्लू, देन वो डिलीवरी क्वांटिटी दिखाता है कि डिलीवरी कितनों ने खरीदी है या सेल किया जो भी है, तो डिलीवरी क्वांटिटी दिखाता है। और जो लाइट ब्लू है, दिस शोज द ट्रेडेड क्वांटिटी। ओके, कि इंट्राडे कितनों ने किया, कि एक ही दिन में परचेज करके सेल कर दिया। तो मुझे क्या देखना है, डार्क ब्लू वाला डिलीवरी क्वांटिटी। एंड डिलीवरी क्वांटिटी में विद दैट आई नीड टू चेक कि कितना क्वांटिटी में बाय हुआ है, क्या प्रीवियस से ज़्यादा हो रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये जो खुला था, इससे पता चल जाएगा कि डिलीवर्ड क्वांटिटी कितनी थी, ट्रेडेड क्वांटिटी कितनी थी। और ये वीवैप भी दिखाता है, बट राइट नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वीवैप, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द डिलीवरी क्वांटिटी। ओके, ऑल राइट, लेट्स जस्ट गो डाउन अ लिटिल। अब यहाँ पे देखो ये कितना ह्यूज डिलीवरी क्वांटिटी था, कितना ह्यूज, मतलब यहाँ था एक सेलिंग हुई थी जब मेजर सेलिंग, और उसके बाद मेजर बाइंग देखो यहाँ हुई है 31 अगस्त। लेट्स जस्ट चेक द 31 अगस्त, 31 अगस्त दैट कैंडल स्टिक। ओके, सो दिस वाज द 31 अगस्त। सो देखो कैंडल इतना छोटा बना, कैंडल वाज सच सो स्मॉल, बट डिलीवरी बाइंग कितनी स्ट्रांग हुई है। जस्ट लुक एट इट, जस्ट लुक एट द मैमथ वॉल्यूम की बाइंग कितनी है। और देखो मैंने आपको कहा था कि मुझे कैसे पता चलेगा कि इतना बड़ा वॉल्यूम बना है, इसमें डिलीवरी कितनी, इंटरडे कितनी है। उसके लिए वापस मैं इधर जाऊंगा, देखूंगा, ये देखो ये थी। सो नाउ आई कैन अंडरस्टैंड कि हाँ चलो ठीक है, ऑल तो वॉल्यूम बहुत बड़ा बना है, उसमें डिलीवरी वॉल्यूम काफी अच्छा रोल प्ले किया है, काफी लोगों ने खरीदा है। पीछे से जितने को मतलब 10-15 को ऐड कर लोगे ना, उतने लोगों ने खरीदा है इसको। सो दैट्स अ वंडरफुल साइन कि यस पीपल आर पुटिंग देयर फेथ इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। और मैं यही चाहता हूँ कि अगर इफ आई एम मेकिंग अ लॉन्ग पोजीशन, देन मैं चाहता हूँ कि ये डिलीवरी वॉल्यूम्स बढ़े बढ़े और डिलीवरी, और अगर किसी रेंज का ब्रेकआउट है तो वो ह्यूज डिलीवरी वॉल्यूम से हो, एक अच्छे अप मूव के लिए। और ऐसे ही अगर ब्रेक डाउन है तो एक ह्यूज डिलीवरी वॉल्यूम से हो एक अच्छे डाउन मूव के लिए, ठीक है। तो लेट जस्ट सी कि उसके बाद ही, जस्ट उसके बाद ही एक बहुत बड़ा कैंडल बना था, जो ये छोटा सा डिलीवरी वॉल्यूम के बाद ही एक बहुत बड़ा कैंडल बना था रेड का। तो क्या इस रेड कैंडल में कितना डिलीवरी वॉल्यूम है और कितना इंट्राडे वॉल्यूम है, लेट्स जस्ट सी। ये रहा 1 सितंबर का, देखो इंट्राडे वॉल्यूम इज फार फार मोर। यहाँ पे देखो 41% डिलीवरी वॉल्यूम था, लुक एट दिस। और यहाँ पे कितना है, बस 23%। इसका मतलब कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की होगी, क्योंकि हल्का सा यहाँ से यहाँ तक आया है, तो कुछ लोगों ने जो शॉर्ट टर्म के लिए खरीदा होगा उन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की होगी। ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स है, 80 पॉइंट्स के आसपास है, 80 नहीं 100 नहीं 60 पॉइंट्स के 70 पॉइंट्स के आसपास है। और तो यहाँ पे लोगों ने कुछ बुकिंग की है, प्रॉफिट बुकिंग है, ये प्रॉफिट बुकिंग की कैंडल है। यहाँ पे अब आपको समझ आ रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग की कैंडल्स कैसे आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है। तो ये 3-4 चीजें, दिस इज अ प्रॉफिट बुकिंग कैंडल एंड हाउ वी डिसाइडेड दैट, बाय लुकिंग एट द डिलीवरी वॉल्यूम। ओके, कि डिलीवरी बहुत कम लोगों ने सेल किया, दैट मीन्स जो मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स थे, जिन्होंने एक स्विंग लिया था 3-4 दिन वाला, उन्होंने वो निकल गए यहाँ पे। ओके, अगेन उसके बाद बाइंग हुई ऑलमोस्ट सेम इसके लेवल से थोड़ा ज्यादा ही 2 दिन में बाइंग हो गई। दैट मीन्स पीपल आर पुटिंग मोर फेथ, अगेन पीपल एंटर्ड। इसका मतलब क्या है कि द स्टॉक इज मूविंग अप, ग्रेजुअली द स्टॉक हैज स्टार्टेड मूविंग अप। समझ आ गई आपको बात। अब हम आते हैं सेकंड एस्पेक्ट पे, आपने ये एनालाइज कर लिया। ऐसी एक मैं आपको रेड में भी दिखा देता हूँ। लेट्स जस्ट गो बैक अ लिटिल, जहाँ से एक फॉल स्टार्ट हुआ था, देखो यहाँ से एक फॉल स्टार्ट हुआ था छोटा सा। ओके, या थोड़ा और पीछे चल के लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं, ये वाला देखते हैं, यहाँ से एक फॉल स्टार्ट हुआ था यहाँ तक। सो लेट्स सी कि ये जो फॉल स्टार्ट हुआ था इसमें इतना ह्यूज तो नहीं था, क्या कहते हैं वॉल्यूम, प्रीवियस वॉल्यूम्स वेरी हैवी ग्रीन वॉल्यूम, तो रेड वॉल्यूम इतना ह्यूज तो नहीं था। तो कैसे पता चले कि इसका कितना सिग्निफिकेंस है, कि आगे आने वाले कुछ दिनों में शेयर करेगा या बढ़ेगा। तो लेट्स जस्ट चेक द डिलीवरी वॉल्यूम ऑफ 12th में। ओके, let's just check the delivery volume of 12th May. So we'll go down from here, 12th May I guess आएगा भी या नहीं मुझे नहीं पता। ओह सॉरी, नहीं आ रहा, जून के बाद का आ रहा है, मई तक का नहीं आ रहा इसमें। सो विल गो बैक एंड विल फाइंड सम अदर अपॉर्चुनिटी। लेट्स चेक 16 जून। ओके, 16 जून का चेक कर लेते हैं, वहाँ का नहीं आ रहा। सो लेट्स 3 महीने का दिखाता है, तो लेट्स चेक 16 जून। ओके, आई होप ये आए 16 जून। ओके, 16 जून, ओ सॉरी इट्स अगस्त, रियली सॉरी, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है हमारी। ओके, 16 जून में नहीं आ रहा है, इट्स फ्रॉम 30th जून। ओ माय गॉड, व्हाट शुड वी डू। लेट्स जस्ट गो बैक। अब मैं क्या करूँ, ऐसा कौन सा स्टॉक दिखाऊँ। लेट्स फाइंड सम अदर स्टॉक, लेट्स गो फॉर BDL, भारत डायनामिक्स। ओके, ऑलराइट, हाँ ये दिखा देगा हमें। लेट्स चेक कि इस पे इतना कम वॉल्यूम था, बट क्या ये वॉल्यूम बार सिग्निफिकेंस है मान लिया, और ये हमें बताता है कि आगे फॉल आएगा। क्या हमें डिलीवरी वॉल्यूम कुछ बताती है यहाँ पे। तो लेट्स जस्ट चेक, 2 अगस्त का है, 2 अगस्त को चेक करते हैं कि क्या हुआ था। BDL यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, BDL भारत डायनामिक्स लिमिटेड। एंड हम NSE चेक कर रहे हैं, तो हम NSE खोलेंगे, यहाँ पे गिरा NSE खोलेंगे। और लेट्स गो डाउन टू, कौन सा था वो, कौन सा अगस्त है ये, 2 अगस्त, 2 अगस्त। लेट्स गो डाउन टू 2 अगस्त।
सी लुक एट इट, 42% का था डिलीवरी वॉल्यूम, 42%, इट्स ह्यूज, ह्यूज परसेंटेज। बिकॉज मैं क्यों कह रहा हूँ इट्स अ ह्यूज परसेंटेज, जस्ट पीछे के थोड़े से डिलीवरी वॉल्यूम्स देखो, 34% का रेट में था, उसके आगे का थोड़ा देखो 29% का रेट में था, बस। इसका मतलब कंपेयर टू प्रीवियस रेट वॉल्यूम्स, उसके पीछे का देखोगे तो बहुत कम परसेंटेज चेंज था और बहुत कम वॉल्यूम था, वॉल्यूम ही बहुत कम था, तो परसेंटेज का मैटर नहीं करता, तो वॉल्यूम ही इतना कम था तो क्या ही करेंगे। लेट्स गो बैक, ये भी देर इज़ नॉट मच वॉल्यूम, बट जो भी है दिस इज ऑल्सो अ रेड साइन, तो यहाँ पे भी थोड़ा गिरावट आई होगी, यहाँ से देख लो 376 से 374 आया था, देखो। सो ये एक इंडिकेशन आपको देगा। 2 अगस्त पे आते हैं हम वापस, अब देखते हैं कि इट वॉज अ ह्यूज वॉल्यूम, 42% की यहाँ पे सेलिंग हुई, उसके बाद सिर्फ सेलिंग नहीं, आप इसका कैंडल स्टिक देखना, ठीक है। तो 42% प्रीवियस 2-3 कैंडल से जो भी इसका प्रीवियस वेव था, एक मिनट जस्ट अ मिनट, जो भी इसका प्रीवियस वेव था, दो अगस्त, कौन सा देखो, प्रीवियस वेव था, यहाँ से स्टार्ट हुआ था ये लो से और यहाँ तक का था, तो इस प्रीवियस वेव में यहाँ से यहाँ तक के वेव में ये 2 रेड कैंडल्स बनी थी, इन दोनों रेड कैंडल्स के मुकाबले कंपेयर टू दीज रेड कैंडल्स, डिलीवरी परसेंटेज इस रेड कैंडल में ह्यूज था, ह्यूज। और कंफर्मेशन के लिए वी शुड हैव वेटेड 1 मोर डे, ये देखने के लिए कि अगले दिन भी क्या डिलीवरी वॉल्यूम में गिरावट आ रही है या मतलब चेंज आ रहा है, और रेड कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है, और एक और रेड कैंडल फॉर्मेशन हुआ, और इफ आई ज्वाइन बोथ दिस कैंडल एंड दिस कैंडल टुगेदर, तो ये पियर्सिंग लाइन पैटर्न भी बना देगा एक हद तक, पियर्सिंग लाइन ही नहीं, कुछ हद तक ये एंगल्फिंग पैटर्न भी बना देगा, जो ऑल्सो सॉलिडिफाइज कि हाँ कंफर्मेशन मिल गया कि यहाँ से एक डाउन ट्रेंड शुरू होने वाला है, यहाँ से एक डाउन ट्रेंड शुरू होने वाला है। तो यहाँ पे हमें, अगर हमने यहाँ कहीं पे भी पोजीशन बनाई थी बाइंग की, तो यहाँ पे हमें निकल जाना चाहिए था। तो अब ये भी देख लेते हैं 3 अगस्त को क्या कुछ दिख रहा था हमें, 3 अगस्त को क्या हमें कुछ दिख रहा था, ओ आई एम रियली सॉरी, शायद से वो चला गया मेरा, लेट्स जस्ट रीओपन इट, BDL, ये रहा यहाँ पे जाना व्यू डिटेल्स में, डिलीवरी पे आके, बिकॉज यहाँ पे ना सिर्फ 3 सितंबर तक का दिख रहा है मुझे, और पीछे चाहिए तो 3 महीने का चाहिए, तो आई नीड टू गो ऑन दिस स्टार्ट। ये मैं इसको ना यहाँ पे बुक मार्क कर लेता हूँ, ताकि अगली बार अगर कुछ ऐसा हो तो हमें प्रॉब्लम ना हो। सो यहाँ पे हम BDL देख रहे हैं 3 अगस्त का भी। हियर लुक एट दिस, 55% से फॉल था, 55% से, जस्ट लुक एट इट, कंफर्मेशन मिल गया कि यस डाउनफॉल हैज स्टार्टेड, अ डाउनफॉल हैज स्टार्टेड। समझ रहे हो आप? आई होप आपको ये समझ आ रहा हो कि ये चीज़ें होती हैं जो लोग किसी को नहीं बताते, कोई किसी को नहीं बताता कि क्या हुआ है। अच्छा, अब मैं आऊँगा नेक्स्ट टॉपिक पे, तभी मैं आपको ये बताऊंगा। आप कहोगे कि सर ये तो एक रेड कैंडल है 4 अगस्त की, बट यहाँ पे वॉल्यूम में ग्रीन दिखा रहा है, तो इसका मतलब तो बाइंग भी है, डिलीवरी वॉल्यूम भी बहुत अच्छी है 50% की, यहाँ से तो फिर बढ़ना चाहिए था। तो इसके लिए मैं वॉल्यूम एनालिसिस के दूसरे एस्पेक्ट पे आऊँगा। अभी तक आपने डिलीवरी का समझ लिया है, अब जो सबसे मेन चीज़ होती है लोगों का कोरिलेशन विद प्राइस। अरे आपको पता तो चल रहा है कि डिलीवरी वॉल्यूम, आपको समझ आ गया कि डिलीवरी ज़्यादा हुई है या इंट्राडे ज़्यादा हुआ है वॉल्यूम्स में, बट आपको क्या ये समझ आया कि लोगों ने बाय किया या सेल किया है? क्योंकि ये जो एक बार है, ये एक बार सिग्निफाइज दोनों को करता है, इसमें बाइंग वॉल्यूम भी है और सेलिंग वॉल्यूम भी है। इसका मतलब लेट्स जस्ट राइट इट डाउन ऑल्सो, ये आता क्यों नहीं है एकदम से, जस्ट अ मिनट, अब आ गया। ओके हाँ, तो ये जो बार है, बार लेट्स से, अब वॉल्यूम बार सिग्निफाइज, अब वॉल्यूम बार डिपिक्ट्स, लेट्स जस्ट से डिपिक्ट्स बोथ बाइंग एंड सेलिंग वॉल्यूम्स। दैट मीन्स वॉल्यूम बार इक्वल्स टू बाइंग वॉल्यूम प्लस सेलिंग वॉल्यूम। ओके, ये यहाँ पे आ गया, इधर लिखो, ये ध्यान रख लो, ये इसको स्क्रीनशॉट ले लो, जो मर्जी करो, जहाँ जहाँ लिख रहा हूँ इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ये दोनों चीज़ें, दोनों कंडीशंस को आपको एक प्रीवियस मैंने लिखा था उसके लिए वॉल्यूम बार्स के लिए, और एक अब मैं ये एक और मैंने वॉल्यूम बार्स के लिए लिखा है कि एक वॉल्यूम बार डिपिक्ट्स बोथ बाइंग वॉल्यूम एंड सेलिंग वॉल्यूम। यानी कि यहाँ पे आपको ये नहीं पता चलेगा कि बाइंग ये इसमें बाइंग ज़्यादा है। अगर देखो मेरी बात सुनना, यहीं पे मैं एक चीज़ और लिख देता हूँ, इफ़ यहाँ पे इफ़ 100 शेयर्स वर सोल्ड, then and 100 shares and यहीं पे and 101, only one more share was purchased, तो कलर कौन सा होगा? what will be the color? what will be the volume bar? what will be the volume bar color? okay, it would be green, बट क्या इस ग्रीन का मतलब ये है कि ये वॉल्यूम बार बहुत अच्छा है? क्या आपको पूरी नॉलेज मिल गई?
क्या आपने समझ लिया कि ये ग्रीन क्यों है? अरे सिर्फ एक शेयर ज़्यादा सेलिंग से ज़्यादा, सिर्फ एक शेयर बाय करने से। एक मिनट, एंड 101 शेयर वॉज परचेज, हाँ ओके। बस एक शेयर मैंने ज़्यादा बाय किया और पूरे वॉल्यूम बार का रंग ही बदल गया आखिरी में आके। आखिरी एट द एंड ऑफ द डे मैंने सिर्फ एक शेयर ज़्यादा बाय कर लिया, सेलिंग वॉल्यूम जितना सेल हुआ था उससे सिर्फ एक शेयर ज़्यादा बाय कर लिया, तो पूरा क्या बार का रंग बदल गया। वाह वाह, क्या मतलब बेवकूफ़ बनाने की टेक्निक्स हैं ये वॉल्यूम बार्स। तो कैसे एनालाइज करोगे कि उस दिन बाइंग ज़्यादा हुई थी और सेलिंग ज़्यादा हुई थी? ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे? उसको आइडेंटिफाई करने के लिए यू हैव टू चेक द कैंडलस्टिक पैटर्न। यू हैव टू चेक द कैंडलस्टिक पैटर्न कि क्या चल रहा है। अरे भाई मार्केट में चल क्या रहा है? बाइंग ज़्यादा हुई है, सेलिंग ज़्यादा हुई है, हुई क्या ज़्यादा है? और यहाँ पे देखो, नाउ वी कम टू आवर पॉइंट कि 4 अगस्त को लेट्स सी द बार, द प्राइस कैंडलस्टिक पैटर्न एंड बार टुगेदर। यहाँ पे देखो कैंडलस्टिक पैटर्न ने कितना बेकार सा कैंडल बनाया। देयर वाज सच अ लॉन्ग विक, यानी कि बाइंग वॉल्यूम इसलिए ज़्यादा है कि बाइंग यहाँ से यहाँ तक की हुई थी, यहाँ से यहाँ तक की ज़्यादा बाइंग हुई थी। और बट सेलर्स को देखो, इतना दबदबा था सेलर्स का कि वो यहाँ से अपने प्राइस को दबाते हुए यहाँ तक ले आए, खींचते हुए नीचे ले आए। तभी ये इतनी बड़ी विक है भाई। और इसलिए ये दिस इज अ रेड कैंडल। तो इसका क्या मतलब है कि ऑल दो तुम्हें अगर यहाँ पे दिख रहा है 4 अगस्त को कि 50% की बाइंग है, बट परसेंटेज चेंज सिर्फ 0.5% है प्राइस में, और चाहे ये ग्रीन में है, डजेंट मैटर। इसका मतलब ताकत ही नहीं है ये, दिस शोज नथिंग। इसका मतलब वही है कि एक दो शेयर ज़्यादा बाय हो गए, तो परसेंटेज चेंज ग्रीन में आ गया, सिर्फ एक दो ज़्यादा शेयर, वरना दोनों इक्वल थे। बायर्स और सेलर ऑलमोस्ट इक्वल लड़ रहे थे आपस में कि कौन जीतेगा। तो ये सिग्निफाई नहीं करता, इसलिए चेक करो। कई लोग ऐसे ये सिर्फ वॉल्यूम, अब मैंने वॉल्यूम एनालिसिस दिखा दिया तो सिर्फ इस पे देख के खरीद लेते हैं यहाँ पे, अरे वाह ले लो अब तो ग्रीन में आ गया। अरे समझो तो कि ग्रीन का क्या मतलब है, कि बाइंग ज़्यादा हो रही है, सेलिंग ज़्यादा हो रही है, ये तो समझो। पहले आपने सिर्फ इतना समझाया है कि डिलीवरी है या इक्विटी है, अब आप समझो बाइंग ज़्यादा है या सेलिंग ज़्यादा है। ये डिफरेंस है, ये दो चीज़ों को एक साथ लगा के चलना पड़ेगा वॉल्यूम एनालिसिस में, तभी यू विल बी सक्सेसफुल। यू विल बी टोटली लाइक, लेट्स जस्ट चेक। मैंने एक पोजीशन क्रिएट किया है अभी, मुझे बताना नहीं चाहिए था, बट लेट्स जस्ट चेक दैट पोजीशन ऑल्सो। ओके, मैं इसको हटा देता हूँ। ओके, ये आप एक मिनट को, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज़, जिसने भी लेना है। मैं एक पोजीशन आपको दिखाऊंगा इसके बाद कि मैंने क्या लिया था। A volume bar depicts both buying and selling volumes. So volume bar equals to, ये जो एक वॉल्यूम बार होता है इसमें बाइंग वॉल्यूम भी है और सेलिंग वॉल्यूम भी है। बट बाइंग और सेलिंग वॉल्यूम कौन सी ज़्यादा है वो हम कैसे पता चलेगा? हमें कैंडलस्टिक पैटर्न से पता चलेगा। अगर ऊपर की विक ज़्यादा है तो भैया सेलिंग बहुत तगड़ी हुई है, तो यानी कि दे आर फाइटिंग टू मेक अ न्यू, टू क्रिएट समथिंग न्यू। ओके, दे आर फाइटिंग टुगेदर, आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं उनमें। सो यू कैन नॉट लाइक मेक अ जजमेंट आउट ऑफ इट। देयर इज नो जजमेंट, देयर इज नथिंग राइट देयर। ओके, सो अगर एक भी शेयर ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम का कलर चेंज हो जाएगा वॉल्यूम बार का। तभी बी वेरी वेरी कॉशियस, डू योर technical analysis of candlesticks as well. These candlestick pattern play a very significant role in volume analysis, not just the volume bar but the candlestick pattern too. Okay, so ये मैं हटा रहा हूँ, let's just check the new position that I made, UPL. Okay, I purchased UPL. I have like created a position at around this candle, and why I'm seeing this, जो ये ग्रीन बड़ा वाला दिख रहा है आपको, इस कैंडल के ऊपर आई मेड अ पोजीशन, एंड जो क्या कहते हैं, व्हाई आई मेड दिस पोजीशन, आई विल शो यू। ओके, आई विल जस्ट शो यू यूपीएल। यहाँ पे भी हम खोल लेते हैं यूपीएल। ऑलराइट, सो लुक एट दिस। अब आपको समझ जाएगा कि व्हाई आई मेड दिस पोजीशन। Guys, look at this. From here it started. So let's just mark the date. 26th August it is. Alright, यहाँ से एक रिवर्सल का दिख रहा था कि यहाँ से थोड़ा ग्रीन बनने लगी है। 26th August. Let's just check the 26th August pattern. From there क्या हुआ है? 26 अगस्त से 0.9% का वो है, 0.9% का है गेन. And let's just check कि what's happening there. So let's just check कि क्या हुआ है यहाँ पे. Let's 26 अगस्त था नहीं, हाँ. So 26 अगस्त ये था। देखो वॉल्यूम स्टार्टेड लाइक परसेंटेज चेंजेस एंड वॉल्यूम्स वर ऑलमोस्ट इक्वल। कुछ वॉल्यूम, डिलीवरी वॉल्यूम में कोई ज़्यादा चेंज नहीं आ रहा था। यहाँ से जो मतलब रेड कैंडल्स बन रही थी, बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स जो ये बन रही थी, इनका डिलीवरी वॉल्यूम गिरने लग गया। कैसे देख रहे हैं हम, यहाँ देखो ये जो डिलीवरी वॉल्यूम था यहाँ पे कितना था, इट वॉज 18,83,000 सेलिंग। अगेन उसके अगले जो कैंडल बना उसमें सिर्फ 9,45,000 बच गए लोग जो सेल करने के लिए थे। उसके आगे जो कैंडल बना उसमें सिर्फ 5,14,000 बच गए लोग सेल करने वाले। और उसके अगला जो कैंडल था सिर्फ 5,56,000 बच गए, थोड़ा ज़्यादा था बट ऑलमोस्ट इक्वल ही है। तो बस मतलब सेलिंग वॉल्यूम धीरे धीरे कम होता जा रहा था। इसका मतलब एक शिफ्ट आ रहा है सोच में कि मे बी दिस इज द टाइम, दिस इज द राइट प्राइस टू बाय अगेन। सो वो कैसे हमने पता किया, यहाँ तक हमने देखा कि 556। अब उसके बाद देखो बाइंग वॉल्यूम हुआ 9.5, 1.3% का गेन उस दिन पड़ा था। उसके बाद उस 9,985, उसके बाद सीधा 1782, उसके बाद
एक थोड़ा सा गिरा था ये बीच में 734, बट अगेन इट रोज एंड 1674. सो जस्ट लुक कि यहाँ से डिमांड ज़्यादा बढ़ने लग गई. ये हमें दिखा रहा है कि डिमांड बढ़ रही है, बाइंग इज कमिंग, डिलीवरी इज, लोग डिलीवरी खरीद रहे हैं, इंट्राडे नहीं डिलीवरी खरीद रहे हैं. तो इट शोज अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइन कि भैया रिवर्सल आ गया है, देयर इज अ रिवर्सल ऑन द कार्ड्स. और अब यहाँ से देखो इतना ये जो थोड़ा सा फॉल आया था, आई जस्ट वांटेड वन मोर कंफर्मेशन. मैं थोड़ा लेट हो गया था, मैंने यहाँ कहीं से ट्रैक शुरू किया था इसको करना, तो आई जस्ट वांटेड वन मोर कंफर्मेशन कि हाँ एवरीथिंग विल बी फाइन. तो इट गेव मी वन कंफर्मेशन, दिस वाज अ कंफर्मेशन एंड एवरीथिंग वेंट. मैंने यहाँ पे बाय किया है 754.85 के अराउंड. वेरी फ्यू क्वांटिटीज आई वॉट. आई एम नॉट सजेस्टिंग एनीवन टू बाय दिस स्टॉक बिकॉज मैं 4-5 पॉइंट्स भी मुझे मिलेंगे, आई एग्जिट. मुझे कुछ ज़्यादा वो नहीं है, 2-3% के गेन पे भी आई एग्जिट. तो आई एम नॉट सजेस्टिंग एनीवन टू बाय. एंड दिस होल वीडियो इज फॉर नॉलेज पर्पसेस कि आप कैसे करो अपना एनालिसिस, क्या चीज़ें आपको हेल्प करेंगी. दीज आर द थिंग्स दैट विल हेल्प यू. ये आपको समझाएगा कि हाँ पोजीशन में चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा, बाइंग डिमांड में और सप्लाई में चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा, क्या प्राइस सिर्फ डिलीवरी वॉल्यूम बढ़ रही है, ये जो बार है ये सिर्फ डिलीवरी वॉल्यूम दिखा रहा है, या कितना पार्ट है डिलीवरी वॉल्यूम का इंट्राडे वॉल्यूम के साथ इस बार में. और क्या ये जो पैटर्न्स हैं, ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये कितना स्ट्रॉन्ग पैटर्न बना है. यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट एक इनगल्फिंग कैंडल बना था, और लेट्स से कि अगर एक और कैंडल बनता है इसको इनगल्फ करने वाला, तो इट विल गिव अ गुड मूव according to me. I'm not suggesting anyone anything, ठीक है. So this is the volume analysis I was talking about. This is the volume analysis. देखो अभी भी मैंने 54 पे खरीदा है and it's around 58. 4 पॉइंट्स का मुझे गेन है, ऑलमोस्ट लाइक 5.5% का गेन चल रहा है मुझे. तो मैं वही कह रहा हूँ, आई एम टेकिंग अ स्विंग ट्रेड. मुझे देखो, आप प्लीज़ मुझे कॉपी मत करना. इट्स ऑल अबाउट नॉलेज पर्पसेस, क्योंकि मुझे एग्जिट करना आता है. आई विल एग्जिट इन ग्रीन ओनली, चाहे वो मुझे 100 का ही प्रॉफिट देके जाएगा, बट आई विल एग्जिट इन ग्रीन, बट यू मे नॉट बी एबल टू. So don't try, don't copy me, do your own analysis, research everything that I have told you in this video again and again and again. इसको 4-5 बारी, 6 बारी, 7 बारी, 10 बारी, 100 बारी इसको अपना पेपर ट्रेडिंग में आजमाओ. ये सब चीज़ें वो करो. एंड आई विल ब्रिंग वन मोर वीडियो विद रिगार्ड टू क्या कहते हैं इंडिकेटर्स, विच ऑल इंडिकेटर्स आर हेल्पफुल. लेट्स जस्ट सी कि कितना टाइम हो गया, 30 मिनट्स हो गए हैं. सो आई जस्ट एंड द वीडियो राइट हियर. सो आई विल ब्रिंग वन मोर वीडियो दैट विल बी ऑन इन इंडिकेटर्स सून इन द फ्यूचर. एंड आई होप दिस वॉज हेल्पफुल फॉर यू गाइज. आई होप आप लोगों को थोड़ा डिटेल में समझ आएगा कि वट आई वॉज टेलिंग यू इन द प्रीवियस वीडियो. ठीक है, सो थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स, बाय बाय.